महाराष्ट्र की एक खबर ने देश को हिलाकर रख दिया। इस खबर ने राज्य के स्वास्थ्य तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। महाराष्ट्र में एक दो नहीं बल्कि 14,000 महिलाओं में कैंसर का लक्षण पाए गए। इस रिपोर्ट ने सिर्फ स्थानीय प्रशासन ही नहीं बल्कि राज्य सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं कैंसर का शिकार कैसे हुई? महिलाओं में फैले इस कैंसर पर राज्य सरकार क्या कर रही है? चलिए इस वीडियो में इन सब बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में राज्य सरकार की संजीवनी योजना के तहत 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य था कि महिलाओं में कैंसर जैसी घातक बीमारी की पहचान शुरुआती चरण में ही की जा सके। इस विशेष सर्वेक्षण में लगभग 3 लाख यानी 2,92,996 महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 14,542 महिलाएं कैंसर के लक्षणों वाली पाई गईं। यह आंकड़ा अपने आप में न केवल चौंकाने वाला है बल्कि एक सामाजिक और स्वास्थ्य आपातकाल की चेतावनी भी है। स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि स्क्रीनिंग के दौरान सामने आए मामले में गर्भाशय कैंसर के 3 केस कंफर्म हुए हैं। इसके साथ ही एक महिला में स्तन कैंसर की पुष्टि हुई है, जबकि 8 महिलाएं माउथ कैंसर यानी मुंह के कैंसर से पीड़ित पाई गई हैं। ये आंकड़ा भले ही व्यापक संख्या में संदिग्ध मरीजों में से बेहद कम हो, लेकिन इस सर्वे ने ये तो साफ कर दिया है कि कैंसर जैसी बीमारी अब सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रही। ये गांव की दहलीज तक पहुंच चुकी है और वहां की महिलाएं इसकी चपेट में आ रही हैं। अक्सर देखा जाता है कि कैंसर की बीमारी जब तक पहचान में आती है तब तक वो शरीर में काफी फैल चुकी होती है और इलाज का असर सीमित हो जाता है। लेकिन अगर प्रारंभिक स्तर पर इसके लक्षणों की पहचान हो जाए तो जान बचाई जा सकती है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने न केवल हिंगोली बल्कि अन्य जिलों में भी इस तरह के सर्वेक्षण अभियान चलाने की योजना बनाई है। हालांकि इस बीच ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि फिलहाल सरकार का महिलाओं के लिए अलग से कोई कैंसर अस्पताल बनाने का प्रस्ताव नहीं है। इसके बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग की व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की योजना है कि जिला अस्पताल में कैंसर की जांच के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसी क्रम में राज्य के 8 जिलों में डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर्स की शुरुआत की जा चुकी है। भविष्य में अन्य जिलों में भी ऐसे सेंटर्स स्थापित करने की तैयारी है ताकि मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर रुख न करना पड़े। सरकार ने टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ भी एक अहम करार किया है, जिसके तहत अस्पताल की एक विशेष टीम महीने में 2 बार जिला अस्पतालों का दौरा करेगी और वहां कैंप लगाकर जांच करेगी। इसके साथ ही गांव स्तर पर कैंसर योद्धाओं को प्रशिक्षण करने की योजना भी तैयार की गई है ताकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करें और शुरुआती जांच करने में मदद करें। हिंगोली का ये मामला केवल एक जिले की चिंता नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक संकट की ओर इशारा करता है। ये स्पष्ट है कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर अब तक जो प्रयास हुए हैं वो अपर्याप्त हैं और इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। हिंगोली की यह तस्वीर बाकी जिलों के लिए भी एक चेतावनी है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में ये संकट और भी गहरा सकता है। इसीलिए ये जरूरी हो गया है कि सरकार केवल जांच तक सीमित न रहे बल्कि इलाज की पहुंच को भी आसान और सुलभ बनाए। साथ ही कैंसर जैसी बीमारियों के खिलाफ जन जागरूकता का बड़ा अभियान चलाया जाए ताकि समाज के हर वर्ग को इसके लक्षणों और उपचार के बारे में जानकारी हो और एक मजबूत स्वास्थ्य संरचना की नींव रखी जा सके। हिंगोली की महिलाओं ने हमें एक ऐसा आईना दिखाया है जिसमें पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब समय आ गया है कि उस आईने में खुद को देखकर सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।